आर लाइक दैट, इसका मतलब आप ये मानते हो कि हर महिला छल कपट कर सकती है, स्वार्थी होती है, हर महिला स्वार्थी होती है, हर महिला धोखा दे सकती है। तो जब आप सोचो कि इस तरह की मानसिकता से आप ग्रसित हो जाएंगे, तो महिलाओं को कभी भी आप सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। ऑल वुमेन आर लाइक दैट। और ये धीरे धीरे युवाओं की सोच को भी क्या बना देगी, रेडिकल बना देगी। तो हम देख रहे हैं कि मैनोस्फीयर में पुरुषों के राइट्स की बात करते करते धीरे धीरे ये मुद्दा महिलाओं के खिलाफ बहुत ही रेडिकल विचार भी दे रहा था। इसके अलावा जो तीसरा विचार था वो FHOs का था, जो मैंने आपके साथ बताया। इसका मतलब फीमेल ह्यूमनॉइड ऑर्गेनिज्म। FHO का मतलब क्या है? फीमेल ह्यूमनॉइड ऑर्गेनिज्म, फीमेल ह्यूमनॉइड ऑर्गेनिज्म, फीमेल ह्यूमनॉइड ऑर्गेनिज्म, FHOs। इसका मतलब क्या है? यह बहुत ही अपमानजनक शब्द है। इस शब्द का मतलब यह है कि जो महिलाएं हैं वो मानव मानव जैसे ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये ह्यूमंस से भी महिलाओं की स्थिति क्या है? नीची है। यानी महिलाएं इंसान नहीं है, बस मशीन है। जैसे आपने एक बड़ा ही फेमस लाइन सुना होगा कि औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन है। तो जैसे ही मैं ये बात कहता हूँ, यानी मैं क्या मान रहा हूँ? FHO मान रहा हूँ, फीमेल ह्यूमनॉइड ऑर्गेनिज्म, कि इंसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं क्या है? मशीन है। यानी इनका कोई आत्मिक मूल्य नहीं है, इनका कोई बौद्धिक मूल्य नहीं है। तो इस तरह का जो विचार है एवॉल्ट या FHOs, ठीक है, कि महिलाएं मानव से भी नीचे हैं। तो इस तरह का विचार धीरे धीरे महिलाओं के प्रति किस तरह के भाव को जन्म दे देता है? हिंसा के भाव को जन्म दे देता है। ये बात हमें समझनी होगी। जैसे अल्फा मेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जैसे एक फिल्म आई थी एनिमल, जिसमें रणवीर कपूर ने एक्टिंग की है, और उसमें अल्फा मेल के बारे में बताया गया है। तो अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? उस फिल्म में कई सारे आपत्तिजनक दृश्य भी थे, जिसका काफ़ी महिलाओं ने, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने, महिला संगठन ने विरोध भी किया। तो वो जो दृश्य थे वो क्या है ना, महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता को दिखलाता है। अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट महिलाओं के प्रति पुरुषों के मानसिकता को दिखलाता है। ऐसा ही एक और विचार है जिसको हाइपर गैमस कहा जाता है। हाइपर गैमस, हाइपर गैमस। तो हाइपर गैमस का मतलब क्या है, ये भी समझिए, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाइपर गैमस का मतलब ये है कि एक धारणा अपने दिमाग में बिठा लेना कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो हमेशा ऐसे पुरुषों की तलाश में रहती हैं शादी के लिए जो काफ़ी रिच हो, धनवान हो, देखने में काफ़ी हैंडसम हो, और सामाजिक रूप से काफ़ी ऊंचे हो। तो ऐसे पुरुषों की तलाश में रहती हैं। और फिर वो क्या करती हैं? ऐसे पुरुषों की तलाश में रहती हैं, और जैसे उनको ऐसा कोई पुरुष मिलता है तो अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को छोड़ देती हैं, उनको लात मार देती हैं। यानी कि मौका मिलते ही कैसे आगे बढ़ना है, ये मानसिकता सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? महिलाओं में होती है। सोचिए कैसी बात है, कैसी मानसिकता है। हाइपरगैमस। जैसे आपने यूट्यूब पे तमाम ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग गोल्ड डिगर्स कह के महिलाओं का, मतलब ऐसा वो वीडियो बनाते हैं, गोल्ड डिगर। सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो देखो, अगर आप डिजिटल स्पेस में ध्यान से देखोगे तो तमाम ऐसे फेसबुक पोस्ट मिलेंगे, तमाम ऐसे यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे। यूट्यूब वीडियोस के कमेंट को अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, फेसबुक पोस्ट के नीचे के कमेंट को पढ़ना शुरू करोगे, या फिर जो सोनम रघुवंशी या इसका मुस्कान वाला केस जो है, इसमें जो भी न्यूज़ चैनल्स ने वीडियोस डाले, अगर उन वीडियोस के कमेंट में जाके पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन में लोग इस पे नहीं बात कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी यही माहौल चल रहा है। मैनोस्फेयर, समझ के? तो मुझे लग रहा है कि महिलाएं स्वार्थी होती हैं, इस तरह का विचार, इस तरह की धारणा बिठा लेना कि पुरुष, फेमिनिज्म ने क्या किया? महिलाओं को काफ़ी मजबूती प्रदान की, लेकिन इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में पुरुष का शोषण हुआ, और धीरे धीरे पुरुषों का पक्ष रखते रखते ये सारे विचार कब बहुत ही ज़्यादा उग्र बन जाते हैं
और महिला विरोधी मानसिकता में बदल जाते हैं, ये हमें पता नहीं चलता। और हमारे आसपास हो सकता है कि जाने अनजाने में हम लोगों ने भी कभी ऐसा पोस्ट लिखा हो और कभी ऐसी बात की हो डिजिटल स्पेस में। तो यही क्या है, मेनोस्फेयर। अब हम आते हैं अपने विषय पे, जिसको हम क्या कहते हैं, वोमेनोस्फेयर। और वोमेनोस्फेयर का मतलब क्या है, ये हम जानने जानने की कोशिश करेंगे। वोमेनोस्फेयर का मतलब क्या है कि एस्फेयर का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं। एस्फेयर का मतलब क्या है, डिजिटल स्पेस, ऑनलाइन वर्ल्ड, डिजिटल स्पेस, एक वैचारिक संसार जिसमें ये कुछ